हाँ, निकाला आंसर किसी ने? सर 14। सर 14 आ रहा है। 14 दिया है मुदित ने, 15 दिया है गर्व ने, और इशिता ने दिया है 8। इशिता 6 दिया स- शायद। सर जी मैंने सर, 14 बोला था। पहले अच्छा 15 14। बोला था और 14। 14 14 कितना है? सर 14। सर हीलियम 14, गैस चलो। की कुछ भी वॉल्यूम नहीं दे रखी ना 8 एटमॉस्फेयर पे। नहीं नहीं नहीं। देखो, हाँ, P1 V1 इंटू P2 आएगा। तो पहले जो भी तुम्हारा वॉल्यूम है वो कन्वर्ट करेंगे हम किस पे, एसटीपी पे। जो भी वॉल्यूम है उसको, वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर था सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम 2 लीटर था, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, एसटीपी पे। प्रेशर कितना है पहले, 8 एटमॉस्फेयर का। 8 इंटू 2 प्रेशर, अब एसटीपी कन्वर्ट करना था 1 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम। इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से, 16। 16। 16 16। लीटर वॉल्यूम आ गया। अब इसमें से कितना वॉल्यूम है जो बाहर नहीं निकलेगा? 2 लीटर बाहर नहीं निकलेगा। तो 1 लीटर का वैल्यूम था, तो 16 - 2 / 1। नहीं समझ आया? 14 बैलून्स। समझ आ गया? आ सकता है ऐसे क्वेश्चन के नहीं? यस सर। तो इसलिए इसको कर लेना, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है ये, एक बार आया आईआईटी के अंदर, फिर नीट वगैरह में पूछा हुआ है ऐसे सिंपल तरीके से, तो ये आ सकता है इसलिए। ये वहां पे यही चीज गलती होगी। जैसे मैंने एलपीजी वाला क्वेश्चन कराया तो उसमें क्या था, प्रेशर सेम रहता है 2.5 एटमॉस्फेयर, क्योंकि लिक्विड दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही ना, लिक्विड दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी गैस बाहर नहीं निकलेगी, वो माइनस कर देंगे। सही ना, उतनी गैस बाहर नहीं निकलेगी। बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर जैसे ही बराबर हो जाएगा, तो उतनी गैस बाहर नहीं निकलेगी। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन एक बार ढूंढना जरा असाइनमेंट में से, एक क्वेश्चन ढूंढना पेलोड वाला। पेलोड इज डिफाइंड एज, देखो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्व देख रहा है क्या असाइनमेंट में? सर हाँ ढूंढ रहा हूँ। सर क्या क्वेश्चन है? जैसे पेलोड होता है ना, बड़े बड़े बैलून तुम लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े बैलून होते हैं, 100 किलो के बैलून होते हैं। 20 मीटर डायमीटर होता है उसका, 20 मीटर उसका डाया होता है। तो वो अपने साथ एक्स्ट्रा वेट अटैच करके ले जा सकते हैं कि नहीं? यस सर। सर क्वेश्चन 24 सर है। 24 है। हाँ सर 24। 24, एक मिनट जो, क्वेश्चन नंबर 24 ये नेक्स्ट पेज पे है, उसी पेज पे है? सर उसी पेज सर पे। उसी उसी पे है। पेज पे। अच्छा, उसी पेज पे पुरानी फाइल में ना, नेक्स्ट पेज पे होगा शायद। पुरानी फाइल में, हाँ ये मिल गया होगा। बैलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर, वेज 100 kg, मिल गया ना? ये यस देखो सर। बैलून है, 100 किलो का बैलून है, 20 मीटर उसका डायमीटर है, 20 मीटर उसका डायमीटर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, पेलोड निकालना है। इफ इट इज फिल्ड विद हीलियम गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, हीलियम गैस से इसको फिल किया है 1 एटमॉस्फेयर पे, क्लियर, हीलियम गैस से इसको फिल किया है 1 एटमॉस्फेयर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, और डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है 1.2 kg/m³। 1.2 kg/m³। तो इसमें निकालो पेलोड क्या होगा। पेलोड का मीनिंग समझ लेंगे एक बार। पेलोड का मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा, सिंपल वर्ड में बोलूं तो एक्स्ट्रा वेट दैट कैन बी अटैच टू द बैलून। एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा मास दैट कैन बी अटैच टू द बैलून। और इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो मास ऑफ बैलून, कितना वेट हम एक्स्ट्रा रखते हैं, मास ऑफ बैलून विद गैस माइनस मास ऑफ बैलून। मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट को। पेलोड क्या होगा, सोच के देखो एक बार। पेलोड क्या होगा, एक्स्ट्रा वेट दैट कैन बी अटैच टू द बैलून। तो क्या होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जितनी वो एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सर माइनस फील्ड है। माइनस मास ऑफ बैलून विद गैस, समझे कि नहीं? ये इतना ही तो एक्स्ट्रा वेट लगा पाएंगे। जब बैलून ऊपर जाएगा तो किसको डिस्प्लेस करेगा, एयर के मास को डिस्प्लेस करेगा। जितना मास वो एयर का डिस्प्लेस कर रहा है, माइनस मास ऑफ बैलून विद गैस। क्या क्लियर हुआ ये? मुझे,
मास यस ऑफ सर। डिस्प्लेस्ड एयर क्या है? देख मुझे, जब बैलून ऊपर जाएगा तो किसका किसके मास को डिस्प्लेस करेगा? एयर। एयर के मास को डिस्प्लेस करेगा। मान ले तूने एयर का मास उसने 2000 किलो डिस्प्लेस किया, जब इतना भारी बैलून ऊपर उड़ेगा। समझा कि नहीं? यस सर। और बैलून का मास जो है विद एयर है, मान ले 800 किलो का। 100 किलो का बैलून था, 700 किलो उसमें हीलियम गैस आ गई। तो 2000 माइनस 800, 1200 किलो तू एक्स्ट्रा लगा सकता है बैलून के साथ। समझा कि नहीं? यस सर। अब करो ट्राई इस क्वेश्चन को। डेफिनेशन ढंग से नोट करें ना पेलोड की। वैसे वैसे पेलोड वगैरह वर्ड तुम सुन भी रहे होगे, न्यूज में भी आता है काफी बार। सुना हुआ किसी ने कि नहीं? चलो करो उसको, कुछ नहीं होता। तो 4900 kg से थोड़ा सा कम आ रहा है। और किसने निकाला है? सर बस 2 मिनट। सर 38,000 के पास आ रहा है। 38,000 केजी एक्स्ट्रा वेट आ सकते हैं। हाँ सर। घर का कितना निकला है? तो मेरा तो 4900 kg निकले। अच्छा। सर सॉरी, एक सेकंड बस एक।
चलो एक बार जल्दी से देखेंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ इसका। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 10 का क्यूब। सर फोर बाई 4200 थ्री आ रहा है। 4200 अभी दिया कब निकल गया, अभी देखते हैं। पर इंटू 10 का क्यूब, ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आ गया 4000/3 पाई मीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ बैलून, दैट बैलून, जो बैलून था 4000/3 पाई मीटर क्यूब। तो ना 1333.3 मीटर क्यूब, ये आ गया। तो अब इसके बाद पाई भी आएगा साथ में। पीवी रूट एनआरटी से हम निकालेंगे अब इसके अंदर कितना वेट जा सकता है गैस का। पीवी रूट एनआरटी से प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है? 4000/3 पाई मीटर क्यूब। 1 एटमॉस्फेयर है तो तुम चाहो तो पास्कल में कर दो, नहीं तो मीटर क्यूब में करो, लीटर में। मीटर क्यूब को कर दो लीटर में। लीटर में करना है तो क्या करेंगे? या इसको 10⁵ पास्कल, नहीं, या इसको 10⁵ पास्कल कर देंगे। ये क्लियर है कि नहीं इतना पार्ट? इसको मीटर क्यूब को लीटर में करना है तो बाय 1000 कर देंगे, ये लीटर में आ जाएगा। गर्भ में चक्कर ये होगा कि नहीं? यस। 4000 यानी 4/3 पाई लीटर में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मास निकालना है हमें। हीलियम गैस का मास 4, आर 0.0821, टेम्परेचर कितना है? 27 0.0821 इंटू 2070 यानी 300। यहां से मास आ जाएगा, मास आ जाएगा गैस का, हीलियम गैस का। केजी में करना कितना आ रहा है ये? सर मतलब ये निकाला किसी ने? मैंने मैंने निकाली नहीं सर, लेकिन 100 kg के कंपैरिजन में बहुत कम आ रहे हैं, तो मतलब इसलिए मैंने उसको नेग्लिजिबल ही मान लिया। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा आएगा। तू गर्व तू सोच भी नहीं सकता कितना गैस कितनी ज्यादा जाएगी इसके अंदर। बैलून के कम से कम 5 से 6 गुना ज्यादा। तो मेरा मतलब कम आ रहा था, मेरा तो काफी। नहीं, ये तो मास आएगा ना, उसको बाय 1000 और करना ताकि वो केजी में आ जाए। ये मान ले 25 आ गया लगभग, ये 25 है। 1000 कैंसिल है, 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया देखने एक बार। तो वो तो ये 16 पाई/75 आ गया। 16, कुछ गलती हुई है फिर कहीं देखना। सर 3 से 3.14 को भी अगर अप्रोक्सीमेटली कैंसिल ही कर दे तो आ रहा है 16,000/25। 16,000/25। यस सर। सर 16,000 कहाँ से आ गया? ये 1000 कहाँ से आया तेरा? सर उस मास को, हीलियम के मास को केजी में भी तो करेंगे ना। हाँ तो वो ग्राम में आया तो बाय के, बाय तो इंटू 1000 नहीं करेगा, बाय 1000 करेगा वो तो। हाँ फिर वो कैंसिल 1000 1000। ये कुछ गड़बड़ हो रही है वैल्यूज में। सर 0.218 आ रहा है मेरा तो। मास ऑफ हीलियम ये कम कैसे आ रहा है? तो ज्यादा आना चाहिए बहुत। एक बार इसमें करना दूसरी यूनिट्स में। प्रेशर को लिया, 1 एटमॉस्फेयर था, 1 एटमॉस्फेयर को 10⁵ पास्कल इंटू वॉल्यूम 4, कितना आएगा? 4000/3 पाई मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय 4, गिवन मास बाय 4, ये आ जाएगा मोल्स। सर वहाँ पे जो आपने डिवाइड बाय 1000 करा है ना, वहाँ मल्टीप्लाई होगा 1000 से। अच्छा, मीटर क्यूब लीटर मल्टीप्लाई होगा, सही है। हाँ, मीटर मैंने भी को यही लीटर में गलती करना कर है तो दी थी। हाँ मल्टीप्लाई होगा वो तो। मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए वो ज्यादा आएगा काफी, क्लियर है यहाँ पे टर्म। सही ना? तो अब 16,000/25 हो जाएगा। अब ये पहले ग्राम में कितना आएगा? ग्राम में आएगा 16/25 इंटू 10⁶, बाय 1000 कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये आ गया यहाँ पे मास ऑफ हीलियम। तो मास ऑफ बैलून विद एयर कितना आ जाएगा?
विद एयर या विद हीलियम। वो कितना 100 किलो का बैलून था, और प्लस ये कितना केजी आएगा, 16,000 डिवाइड बाय 25, 640। 640, तो 100 प्लस 640 कितना आ गया, 740 केजी। सात यस सौ सर। चालीस किलो का बैलून हो चुका है। अब डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ बैलून तुम्हें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 4000/3 पाई, ये आएगा कि नहीं। यस सर। ये कितना आ रहा है, सर ये 5000 kg के आसपास है। 5,000 के आसपास। तो अगर ये 5,000 किलो आ रहा है और ये 740 किलो है, तो ये तेरा घर तेरा सही निकला गया। सर वो मैंने वहां पे यूनिट कन्वर्जन में गलती कर दी थी ना। यूनिट करने का जरूर ध्यान रखो, ध्यान रखना, यूनिट करने का जरूर ध्यान रखना। मुझे समझ आ रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये। सर वो मैंने ना डायमीटर को रेडियस में करना भूल गया, मैंने डायरेक्ट 20 ले लिया था। अच्छा अच्छा, मुझे भी ये ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन और इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है, कंसेप्ट आते हुए सर उनको एक बार गलती ये हो आप जाएगी। यूनिट कन्वर्जन बता दोगे कल, जैसे सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में, मतलब ये सारी। नहीं, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, देख, मान्य तेरे को नहीं भी पता, 1 मीटर क्यूब है, तू एक चीज याद रख ले बस, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब तेरे को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर, ये पता है ना, मिली सेंटी यस सर। डेसी मीटर डेका हेक्टा किलो, इस टाइप से होता है कुछ कि नहीं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो अगर 1 मीटर क्यूब है तो 10⁶ नहीं हो जाएगा ये। समझ गए कि नहीं। यस सर। तो तेरे को अब सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में करना है तो बाई 10⁶ कर दे, मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसी को देख करके हो जाता सारा, इजी है ये। सही ना, करेगा तो हो जाएगा, यूनिट करने का ध्यान रखना है इसमें। चलो अभी 5 मिनट में ना एक जो याद करने वाली चीज है ये नोट कर लेंगे इसके अंदर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, सही ना, आईआईटी के अंदर, इसलिए करना है इसको। टर्म है कोलिजन नंबर, एनसी, ध्यान सुनना, नोट कर लेना, कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर, सही ना, एनसी, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में टोटल कोलिजन कितनी हो रही है, 1 सेकंड में टोटल कोलिजन कितनी हो रही है, ये है कोलिजन नंबर। डायरेक्ट फॉर्म याद करना है इसका, एनसी √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर है, डायरेक्ट फॉर्म याद करना है ये, √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर है। वी है एवरेज वेलोसिटी, वी है एवरेज वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या रहा है इसका, वी है एवरेज रूट वेलोसिटी, एट फॉर्मूला बाई क्या है पाई इसका, आर टी बाई। आरटी बाय एम तो आता ही है, आरटी रूट एट बाय एम बाई सब में पाई। आता है कि नहीं। हाँ, रूट के अंदर क्या है, जैसे √3 RT/m होता है, अंडर रूट में 2 RT/m, सर अंडर रूट में 8 RT/m। 8 ये याद कर लेना जरूर सारा, ये होता है कि नहीं। तो ये था वी, हाँ एवरेज वेलोसिटी है, सिग्मा यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायमीटर है, मॉलिक्यूलर डायमीटर, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है तो ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा है मॉलिक्यूलर डायमीटर। एन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें गलती होती है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एन की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो इससे निकालोगे, पी/RT से। एन बाई वी क्या होगा, P/RT, एन बाई वी क्या होगा, P/RT। मेरे को निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो P n0 आ जाएगा, P n0/RT। क्लियर है कि नहीं ये, क्या समझ आ गया ये? क्या एन का मतलब समझ आ गया, एन का मतलब है P n0/RT, ये क्लियर हो गया टर्म की नहीं। यस सर। तो ये यस सर। तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, सही ना।
ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये एनसी कोलिजन नंबर √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन, √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन, एनसी √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन, ये कोलिजन नंबर है। अब इसके आगे नेक्स्ट आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड से नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड तो कभी भी आ गया तो क्या मतलब होता है, पर सेकंड। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दो मॉलिक्यूल में एक कोलिजन होती है, दो मॉलिक्यूल्स में एक कोलिजन होती है, तो अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं तो कितनी कोलिजन होंगी, n/2। समझ गए कि नहीं। यस सर। तो जेड जो होगा वो होगा एनसी इंटू n/2। कितना कोलिजन नंबर है, इंटू n/2। एनसी की वैल्यू क्या थी, √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन इंटू n/2 इंटू n/2। तो फॉर्मूला आ गया इसका, कोलिजन फ्रिक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 2, यानी 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। यानी जेड जो है वो सर किस पे ये डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग का वापस बता दो। मैंने बोला दो मॉलिक्यूल्स में एक कोलिजन, तो अगर n मॉलिक्यूल्स है तो n/2 कोलिजन। हाँ ठीक है सर, बस यही था पूछना। हाँ, तो वन, जेड आ गया 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर, v को भी अलग कर रहा हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर है मॉलिक्यूलर डायमीटर, v क्या है, √8 RT/πm, और n है, ध्यान देना, n स्क्वायर, ये क्या होगा, P n0/RT का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है ये, क्या ये समझ आ गया है। गर्व। यस सर, आ गया। तो यहां से जेड जो है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे, जेड इज प्रोपोर्शनल टू पी का स्क्वायर और टी की पावर 3/2। ये बोलते हैं, ये आएगा क्वेश्चन के अंदर कि हमने प्रेशर को डबल कर दिया, टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया, तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी पे क्या चेंज आएगा, अगर इनिशियल कोलिजन फ्रिक्वेंसी एक्स थी। निकाल लोगे ना इसमें, यस सर। यहाँ पे टी का स्क्वायर है, यहाँ टी की पावर हाफ है, तो इससे निकालेंगे। और वेलोसिटी ध्यान रखना, हमेशा, जैसे मैंने वेलोसिटी जो बोला, RMS वेलोसिटी √3 RT/m है। वेलोसिटी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, वेलोसिटी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, याद रखना ये। क्यों, अगर तुम चाहोगे तो उसको 3 PV/m भी लिख सकते हो, RT को क्या लिख सकते हैं एक मोल के लिए, 3 PV/m, 3 PV/m, और इसको 3 P/ρ भी लिख सकते हो कि नहीं। यू के तीनों फॉर्मूले हैं ये, लेकिन तुम ये नहीं बोलोगे कि यू प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ये नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। समझ गए कि नहीं ये। यस सर। यू जो है, कोई भी वेलोसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी हमेशा। ये फॉर्मूले वैसे तीनों किसके हैं, यू के, या कोई भी वेलोसिटी है उसमें फॉर्मूला तुम बना सकते हो वैसे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये मैंने तो बताया यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला याद रखना, इनके क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ डिनोट करते हैं एल बार, डिनोट करते हैं एल बार। देखो एक मॉलिक्यूल कितनी कोलिजन कर रहा है टोटल, एक मॉलिक्यूल जो कोलिजन कर रहा है जितनी भी, उससे पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं फ्री पाथ। जैसे मान लो यहां से आ गया, एक कोलिजन की, एक कोलिजन की, तो इसको बोलते हैं L1, इसको बोलेंगे L1। L1 क्या है, फ्री पाथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स is called as distance traveled by molecule between two successive collisions is called as free path, is called as free path। ऐसे जितने भी कोलिजन वो करेगा मॉलिक्यूल, एक, दो, तीन, चार, कितने भी कोलिजन कर रहा है वो, ये L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये L3 किया, ये L4, ये L5, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो एल बार जो होगा इन सबका मीन होगा L1 प्लस L2 टिल Ln डिवाइड बाय n। क्लियर हुई बात की नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये फ्री पाथ क्या है? L1 है। मीन ऑफ ऑल दीज फ्री पाथ इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ। मीन ऑफ ऑल दीज फ्री पाथ इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। इन सब फ्री पाथ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, इसलिए हम इनका सबका मीन लेते हैं और उनके मीन को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो एल बार जो होगा L1 प्लस L2 टिल Ln बाय n, और इसका फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में। पहले इंपॉर्टेंट था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मीन फ्री पाथ। एल बार, एल बार फॉर्मूला डायरेक्ट है इसका, याद रखेंगे 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, बस ये फॉर्मूला है उसमें। उसमें वी भी आ रहा था और ये सारी टर्म्स कहाँ आ रही थी? ऊपर आ रही थी। ध्यान आया कि नहीं है? 1/√2 पाई। तुम एक एनसी का फॉर्मूला याद रखो, एनसी से जेड निकल जाएगा आसानी से, और एक मीन फ्री पाथ का। अब एल बार आ गया यहां से 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यानी मॉलिक्यूलर डायमीटर पी एन नोट बाय आर टी। क्या क्लियर हुआ? ये एन की वैल्यू पुट कर दी है, पी एन नोट बाय आर टी। क्लियर हुआ कि नहीं ये? सर एक बार इसकी डेफिनेशन दोबारा बताना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन बिफोर इट्स कोलिजन is called as free path, and average of all these free paths is called as mean free path. क्लियर हो गया कि नहीं ये दिया? यस सर, आगे सर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एल बार जो है ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कोलिजन होने में उतनी दिक्कत आएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर होते जाएंगे, तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा तो मीन फ्री पाथ ज्यादा। दूसरा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा इसलिए। दूसरा पॉइंट, एल बार जो है इनवर्सली पोजिशन टू प्रेशर। इनवर्सली पोजिशन टू प्रेशर आ रहा है कि नहीं? प्रेशर ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, कोलिजन जल्दी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं ये? इनवर्सली पोजिशन टू प्रेशर या इनवर्सली पोजिशन टू डेंसिटी, दोनों एक ही बात है। और तीसरा एल बार इनवर्सली पोजिशन टू मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ कम होगा। मॉलिक्यूलर साइज जो डायमीटर लिखा हुआ है। क्या ये टर्म क्लियर हो गई है वाली? मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा तो भी क्या होगा? फ्री पाथ जो है कम हो जाएगा। क्लियर हो गए टर्म्स की नहीं है? यस सर। तो यही यही मेन फॉर्मुलेज है जो तुम्हें करने हैं इसके अंदर, ठीक है? यही मेन फॉर्मुलेज है जो तुम्हें करने हैं। इसके अलावा विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आता है उसको बोलते हैं विस्कोमीटर। सरफेस टेंशन को डिवाइस जो मेजर करने का डिवाइस आता है उसको बोलते हैं स्टेलग्नोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तुम्हें पता ही है बैरोमीटर, सही ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर। गैस का प्रेशर मेजर करना है तो मैनोमीटर। और इसके अलावा एक टर्म और है, एक टर्म और है इसके अंदर, और वो है इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होता है बता रखा है मैंने तुम्हें क्लास में भी है। टेम्परेचर एट विच गैस shows neither heating effect nor cooling effect. Temperature at which gas shows neither heating effect nor cooling effect.
अबव दिस टेम्परेचर आएगा तो बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, बिलो दिस टेम्परेचर आएगा तो बोलेंगे कूलिंग इफेक्ट। फॉर्मूला इसका इन्वर्जन टेम्परेचर का, टी आई का क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? इन्वर्जन टेम्परेचर। सर 2 TB मतलब 2A/RB। हाँ, 2A/RB। ए और बी तुम्हें पता ही कांस्टेंट है। और ऐसे ही टीबी क्या था, A/RB था। इन तीनों में बोलते हैं अरेंज करो। टीसी क्या था, 8A/27 RB। 8A/27 RB। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर टी आई है, टी आई के बाद टीबी, फिर टीसी। क्या क्लियर है ये? सर टीबी और टीसी कौन से टेम्परेचर है? टीबी बॉयल पॉइंट है और टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, और वो सर सेकंड जो टर्म लिखी है वो किसके लिए है? सेकंड नंबर कौन सी? सेलेनोमीटर। यस सर। सरफेस सरफेस टेंशन टेंशन। को मेजर करना, सरफेस टेंशन को मेजर करना। नेक्स्ट है गुल्डबर्ग्स रूल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक करवाना था इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ज्यादातर केसेस में वो 2/3 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर केसेस में 2/3 आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रॉटन्स रूल। ट्रॉटन्स रूल ये क्या कहता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग लिक्विड्स के लिए वैलिड है ये, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेटली 88 जूल पर केल्विन आता है। ये अप्रोक्सीमेटली 88 जूल पर केल्विन, फिक्स वैल्यू है ये, अप्रोक्सीमेटली है फॉर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ये हमने यूज किया था, अगर 12th वाले बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, ये हमने कहाँ यूज किया था? केबी के फॉर्मूले में। केबी होता है ना R T0² / 1000 × 12V। R T0/1000 LV/T0 कांस्टेंट माना था, याद है कर्व की नहीं? यस ये सर याद है। कांस्टेंट हो गया, इस रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट हो गया। तो केबी जो ये कांस्टेंट है डायल्यूशन किसके आ गया, T0 के। तो अगर केबी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है। ये टर्म कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आर कांस्टेंट है ही नहीं। और T0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा 11th बच्चों को, छोड़ देना ये। केबी डायल्यूशन क्या आ जाएगा, T0। इससे तुम्हें बस ये याद रखना है, यही मैं नेक्स्ट ईयर मैं यूज करूंगा ये टॉटल्स रूल, पूछूंगा तुमसे तुम्हें याद है कि नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा। तो इससे फॉर्मूले जरूर लिखना है इसमें। डेल्टा एचवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टीपी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग लिक्विड्स के लिए है, लो बॉइलिंग लिक्विड्स के लिए ट्रॉटन्स रूल। डेल्टा एचवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। हिडन हीट कहते हैं इसको, हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस एक एक फॉर्मूला और नोट कर लो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की टर्म में लिखते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड जो है, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बाय मीन फ्री पाथ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बाय मीन फ्री पाथ, ये भी एक फॉर्मूला दिया जाता है इसमें। सही ना? अब मेरे को बस लिक्विड जो है वो करवाना है तुम्हें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। बाकी जब तक सर की ये थ्योरी किसका खत्म है, होती कोलिजन? फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सर अब की बार फिर वेडनेसडे को इसका टेस्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर। इनका नहीं, मैं अभी मैंने फुल सिलेबस टेस्ट ले लेना तुम लोगों का। सोचता मैं कल ले लूंगा, पहले ही ले लूंगा तुम इनकी क्लास से पहले। ठीक है सर। सर हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट नहीं हुआ। होगा, अभी होगा, टेस्ट लेना मेरे को। ठीक है। चलो इसको कर लेना, जो आज पढ़ाया ना उसको फॉर्मूले लिख करके याद कर लेना जरूर। न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, 3 या 4 न्यूमेरिकल कराए हैं, 3 कराए हैं ना न्यूमेरिकल। यस सर। उनको रिपीट कर लेना जरूर ढंग से, सही है? अगर कुछ पूछना है। सर एक बार वो बता दो, मतलब वो जो आपने बताया था ना, मतलब क्या बताया था वो जो वो कराया था ना पेलोड वाला, जिसमें मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर वाला था, हाँ हाँ, वो एक बार फिर से बता दो, मतलब वो फॉर्मूला कैसे आया। देख यार, पेलोड का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा वेट दैट कैन बी अटैच टू द वैल्यू। सही है? पेलोड का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा वेट दैट कैन बी अटैच टू द वैल्यू। तो ये कैसे निकालेगा?
एक्स्ट्रा वेट कितना लगा सकता है बैलून पे? बैलून तूने एयर से फिल कर दिया, सही ना? अब बैलून अपने साथ कितना एक्स्ट्रा मास उड़ा के ले जा सकता है साथ में? जितना वो एयर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही तो एक्स्ट्रा मास लगाएगा तू। सर यही चीज समझ नहीं आई, मतलब कैसे हो रहा है, मतलब ये वाली समझ नहीं यार बैलून ऊपर उड़ रहा है ना, किसके अगेंस्ट उड़ रहा है? आई। एटमॉस्फेयर एयर। प्रेशर की गैसेस के अगेंस्ट, एयर के हाँ। अगेंस्ट ही तो उड़ रहा है। तो हम्म। उतना ही तो एक्स्ट्रा वेट लगाएगा जितना एयर वो डिस्प्लेस करता है ऊपर ऊपर जाते समय। अ, मतलब अच्छा ये कर लिया, जो उसके ऊपर जो उतने ही वॉल्यूम का एयर का मास है, जो हाँ ऐसे उसके कर ले। ऊपर नीचे हाँ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ, जो जिस उसी को तो, उसी के तो अगेंस्ट वो ऊपर जा रहा है। हाँ ठीक है सर, समझ। तो मास ऑफ डिस्प्लेस एयर माइनस मास ऑफ बैलून विद एयर। ये तुम लोग बाकी ये कर, तूने लास्ट ईयर किया नहीं था ये वाला? सर ये मतलब मेरे को तो याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये तीनों क्वेश्चन करे हैं लास्ट ईयर। अच्छा चल, कुछ नहीं था, अब तू फिर अटेंड कर ले, तो चैप्टर बात मान ले। सही है। हाँ सर, कर रहा हूँ मैं सारे। चल सही है, चल घर में। ठीक है मेरे सर। को भेज देना एक बार इशिता। सर मैं फर्स्ट वाले लेक्चर रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं सेकंड वाली भेज पाऊंगा। अच्छा इशिता, इशिता ने किया होगा शायद, इशिता ने कृष्ण ने किया होगा। मेरे को भेज देना अभी।